आज हमारा जो टॉपिक है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नेट पॉजिटिव चार्ज या नेट इफेक्टिव चार्ज, कौन से भी टर्म। अब ये पार्ट आने से पहले हमको दो पार्ट आना बहुत जरूरी है। एक तो न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये दो टर्म इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले ये दो के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में उसके तरफ आएंगे। अब क्या बोलेगा सर ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का हम सबको पता है क्या है न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन है उनकी वजह से जो चार्ज है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। क्या है देखो, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन है उनकी वजह से जो चार्ज है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज, या चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। आया ध्यान में? हमको पता है कि एटम के दो पार्ट है, एक सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। देखो यहाँ हमने रफली डायग्राम निकाले है। अब क्या होता है सर, ये अंदर वाला जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों में अट्रैक्शन रहता है, और उसी का नाम क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज है। हमारे जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां अट्रैक्ट हुए, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट करता है, और उसी को हम क्या नाम देते, तो न्यूक्लियर चार्ज। सारी तो क्लियर? पर एकदा सांगतो, लक्ष द्या। काय न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज म्हणजे काय, की न्यूक्लियस काय करते, की हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आता आपल्याला माहिती आहे की न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन यांच्या दोघांमधला जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे याला बोलतो न्यूक्लियर चार्ज। झालं? चला मी या पद्धतीने याला रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये न्यूक्लियर चार्ज है ना। अब देखो यहां इस पे एक फोर्स क्या हो रहा है, तो अट्रैक्शन हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, और उसी को हमने नाम दिया न्यूक्लियर चार्ज। अब दूसरा कितना इंटरेस्टिंग है देखो, वैसे एट द सेम टाइम उस पर रिपल्सिव फोर्स भी आता है। कैसे आता है? अब ये न्यूक्लियस है, ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, अब ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये दोनों में क्या है, तो रिपल अटैक, दोनों में क्या है, तो रिपल्शन है, दोनों में क्या है, रिपल्शन है। तो उसी रिपल्सिव फोर्स को हम क्या नाम देते, स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसी रिपल्सिव फोर्स को क्या नाम देते, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अच्छी तरह ध्यान दो, अंदर वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है उन्होंने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को क्या कर दिया, स्क्रीन बना दिया, स्क्रीन कर दिया उसको, और स्क्रीन करने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों का अट्रैक्शन देखो नहीं, यहां ये जो है यहां स्क्रीन बना दिया उन्होंने, ये स्क्रीन बनाने की वजह से ये दोनों का अट्रैक्शन क्या हुआ, कम हुआ, उसी का नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट है। चलो मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये यहां का इलेक्ट्रॉन जो भी है, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे अट्रैक्शन भी हो रहा है एंड रिपल्शन भी हो रहा है। अब अट्रैक्शन हो रहा है, अच्छी तरह ध्यान दो, अट्रैक्शन ड्यू टू क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, एंड रिपल्शन ड्यू टू क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट है। तो देखो अब अपने पॉइंट के तरफ आएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैं यहां ध्यान दो, इधर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोले तो क्या, ये दोनों का डिफरेंस अट्रैक्शन एंड क्या है, रिपल्शन। क्या है, ये दोनों का डिफरेंस अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, और ये क्या है, रिपल्शन। ये दोनों के डिफरेंस को इनाम क्या देता हूं मैं, नेट पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब कोई बोलेगा सर ये अट्रैक्शन है तो ये न्यूक्लियर चार्ज हो गया, राइट है। रिपल्शन बोले तो क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ। अब न्यूक्लियर चार्ज बोले तो क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस। काय सांगत पावडा, किती इंटरेस्टिंग आहे।
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज क्या है? तो मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? ये z से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये किससे रिप्रेजेंट करता हूं? तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये हुआ हमारा फार्मूला, ये z इफेक्ट इज इक्वल टू z माइनस क्या हुआ? तो ये हम बोलते हैं सर सिग्मा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शेडिंग इफेक्ट कांस्टेंट। हुआ क्लियर? चलेगा आगे। अब पीरियोडिक टेबल में ये स्क्रीनिंग, ये पीरियोडिक टेबल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या रोल है? ध्यान दो अच्छी तरह। पीरियोडिक टेबल में हम जैसे ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एंड लेफ्ट टू राइट जब हम चले जाते हैं अलोंग द पीरियड, तब ये इंक्रीज होते जाता है। अब कैसे इंक्रीज होता है इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं तुमको ये जो सिग्मा है इसके मैं इफेक्ट बोलता हूं, फिर बाद में यह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखो ध्यान दो अच्छी तरह। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हमने डिफरेंस देखा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन क्या है? तो ये एटॉमिक नंबर, या हम बोलते हैं सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है? अब हमने देखा कि सर पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, एज मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम या इन ग्रुप में, तो ये जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये कांस्टेंट है। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज हो रहा है। अब देखो यहां कैसे अलोंग द पीरियड अगर लिए, इन केस ऑफ हमने नॉर्मल एलिमेंट लिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में, ठीक है? अब हम एक एग्जांपल से भी देखेंगे, अच्छी तरह ध्यान दो। अब देखो मैं यहां से इधर से यहां ध्यान दो अच्छी तरह, ये पोटेशियम और ये कैल्शियम में दो एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो वैल्यू है वो बोलता हूं, ध्यान दो अच्छी तरह। पोटेशियम जो है उसका कॉन्फिगरेशन 2,8,8 होगा नहीं। अब मुझे इसका सिग्मा का वैल्यू निकालने का है, मुझे इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू निकालने का है। अब कैसे निकालने का? तो यहां मैंने फार्मूला दिया हुआ है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल माइनस 1, जितने भी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट बट वन शेल, पेनिल्टिमेट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करो कितने? 0.85 से। लास्ट बट टू शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई करो कितने? 1 से, और उसके बाद कितने भी शेल रहने दो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है? तो यहां ध्यान दो, ये लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 माइनस 1 इंटू 0.35, पेनिल्टिमेट शेल में 8 है तो 8 इंटू 0.35, एंटी पेनिल्टिमेट में देखो 8 इंटू 1, अब लास्ट बट 3 में 2 इंटू 1, इसके पहले कितने भी रन दो 1 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहां अच्छी तरह ध्यान दो, यहां सिग्मा का मुझे बात बता वैल्यू कितना आया? 16 पॉइंट कितना है? 8 आया, ठीक है? चलेगा आगे। अब चलो मैं कैल्शियम का देखेंगे। अब कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2 है। हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चले जा रहे हैं, यस ब्लॉक में जा रहे हैं। दोनों में मुझे बात बता फर्क क्या है दोनों में? ये तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है सब, कहां फर्क गिरा है? और हमने ये जो लास्ट शेल को है उसको कितने से मल्टीप्लाई किया हमने? तो जब मैं यस ब्लॉक में चले जाता हूं, लेफ्ट टू राइट जब मैं चले जाता हूं, तो मुझे बात बता फर्क जो हो रहा है वो कितना का फरक हो रहा है? 0.35 का पानी था, एकच इलेक्ट्रॉन इथे ऍड झालेला आहे, म्हणजे तुम्ही याला मल्टीप्लाई कितीने कर रहे? 0.35 ने। तो ये जो वैल्यू है उसमें हम कितने ऐड कर रहे हैं? खाली 0.35 ऐड कर रहे हैं। तो मुझे बात बता फिर पोटेशियम का स्क्रीनिंग इफेक्ट का कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 16.8 है, एंड कैल्शियम का कितना है? तो 17 पॉइंट कितना है? 17 पॉइंट कितना है? तो 15 है। तो मैं जब लेफ्ट टू राइट चले जाता हूं पीरियोडिक टेबल में, जब मैं लेफ्ट टू राइट चले जाता हूं नॉर्मल एलिमेंट्स में, यस ब्लॉक में, तो मुझे बात बताइए यहां
कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0.35 से। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0.35 से। तो मुझे बात बताओ, दोनों का जो डिफरेंस है, वो दोनों का डिफरेंस लो तो वो इंक्रीजेस बाय कितना आने वाला है? 0.65 से। तो ये पक्का ध्यान में रखो, जब हम लेफ्ट टू राइट चले जाते पीरियोडिक टेबल में, जब हम लेफ्ट टू राइट चले जाते इन यस ब्लॉक में, तो होता क्या है नॉर्मल एलिमेंट्स के बारे में, तो जेड इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? तो 0.65 से इंक्रीज हो रहा है। आया ध्यान में? अब आगे ध्यान दो, अब आगे ध्यान दो। अब मुझे डी क्लॉक एलिमेंट में चले जाने का है। अब डी क्लॉक एलिमेंट में मुझे अगर चले जाने का है, कहा? लेफ्ट टू राइट। चलो मैं एग्जांपल लेंगे। अब डी क्लॉक में अगर z की वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय कितना? 1। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिग्मा इंक्रीज बाय 0.85 से, सिग्मा इंक्रीज बाय 0.85 कैसे इंक्रीज होता है? इधर ध्यान दो। अब देखो इधर, चलो हम पीरियड के बारे में अगर देखें लेफ्ट डी ब्लॉक के बारे में, तो हम क्या बोलते हैं? सर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, सिग्मा इंक्रीज हो रहा है 0.85 से। अब सवाल ये कि 0.8 से कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो ध्यान दो। डी ब्लॉक एलिमेंट का हमारा पहला जो एलिमेंट है वो स्कैंडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 21 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है 2, 8, 9, 1 है। अब मेरा काम क्या है, हमारा काम क्या है? तो पहला उसका सिग्मा का वैल्यू निकालने का है, कितना है? तो चलो मैंने सिग्मा का वैल्यू निकालना चालू कर दिया। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितना? 1 1 1 into 0 कितना? 35 प्लस एंटी पेरियोडिक शेल में कितना? तो 9 into 0 कितना है? 85 से। अब इसके बाद के कितने बेर हम लोग 8 into 1 से 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 into 1 से मल्टीप्लाई करो, होगा? सबका एडिशन करो। अब ये सबका अगर एडिशन कर दिए तो पक्का ध्यान में रखो, ये वैल्यू कितना आ रहा है? 18। कितना आ रहा है? 18। ठीक है, ध्यान दो अच्छी तरह। स्कैंडियम के बाद टिटेनियम अगर देखें तो 22 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10, कितना है? सॉरी ये जो है बड़ा, ये 2, 8, 9, कितना है? तो 2 है स्कैंडियम का। आया ध्यान में? 2, 8, 9, 2 है, तो ये हम लेते 2, 1 है, और ये मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस है, ये ऐसा है। ठीक है, अब स्कैंडियम का टिटेनियम का अगर ले एटॉमिक नंबर 21 है, तो 2, 8, 10, 2 है। अब इसका मुझे अगर सिग्मा का वैल्यू निकालने का है, तो मुझे बात बताओ दोनों में फर्क कहां? लास्ट बट 1 शेल। अब हम लास्ट बट 1 शेल को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट बट 1 शेल को? यहां देखो कितने से ही, तो इसमें तुम्हारा जो वैल्यू है सिग्मा का कितना आने वाला है? 18 तो है, प्लस 0 कितना? 85। तो यह आंसर कितना आ रहा है? तो जब हम स्कैंडियम के बाद टिटेनियम जाते हैं, टिटेनियम के बाद वेनाडियम जैसे जा रहे, लेफ्ट टू राइट चले जा रहे इन पीरियोडिक टेबल में, तो क्या हो रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में? सर z तो इंक्रीज हो रहा है 1 से, सिग्मा इंक्रीज हो रहा है कितने से? 0.85 से। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय कितना? 0.15। लेकिन इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इन केस ऑफ क्या है? डी ब्लॉक। एंड नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है? नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.65। ज्यादा बड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब डाउन द ग्रुप कर सकते, ऊपर से नीचे इनके वैल्यू निकाल के, वो हमको पक्का पता है रिमेंस क्या रहता है, तो कांस्टेंट है की वैल्यू तुम निकाल सकता है। ठीक है, लक्ष्य तरफ के पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थैंक यू।